We here to win. Oh, dragged on. वर्ल्ड कप 1983 इंडिया ने जिम्बाब्वे के साथ मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। कपिल पाजी सोचे अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चिल्लर चवन्नी टीम है, निपटा देंगे। मजे से गाना गाते गुनगुनाते मनमौजी की तरह नहाने चले गए। अचानक थोड़ी देर बाद देखते खट 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 दरवाजे पर आवाज आ रही है। उन्होंने सोचा मजाक चल रहा है, इग्नोर कर दिया। खट 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 और शोर बाहर बढ़ता चला गया। बॉडी पे साबुन लगा हुआ है। दरवाजा उन्होंने खोला, क्या चल रहा है? तो बाहर बोले पाजी मैच की हालत बहुत नाजुक है। और कपिल देव का दिमाग घूम गया। भाई पिछला रिकॉर्ड भी तो ऐसा ही था। 1975 वर्ल्ड कप इंडिया ने सिर्फ एक मैच जीता। 1979 वर्ल्ड कप इंडिया ने 0 मैच जीते। और 1983 वर्ल्ड कप में भी टीम ने सोचा चलो यार इंग्लैंड वैकेशन मना के आते हैं, लेकिन पहला मैच वेस्ट इंडीज को हरा दिया। लेकिन आज चमत्कार था। जिम्बाब्वे जैसी चिल्लर चवन्नी टीम ने इंडिया के 17 रन पर 4 विकेट उड़ा दिए। और कपिल देव सोच रहे, तैयार हो रहे, इतने में 5वां विकेट गिर गया। अब कपिल पाजी को लगा भाई इस टीम से हार गए तो दुनिया में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैदान में उतर गए और उतर गए। उस दिन उन्होंने कपिल का चोला छोड़ दिया। पहली बार कपिल देव जो आते हैं धार 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 मारते हैं, आउट होते हैं, चले जाते हैं। उस दिन उन्हें सोचा आज कुछ भी हो जाए, अपने देश के लिए अपनी टीम के लिए मैं क्रीज पर टिका रहूंगा। सोचिए पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत काम किया उन्होंने, क्रीज पर टिका रहूंगा। और उसके बाद वो हुआ जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। मैदान के बाहर चौकों छक्कों की बारिश हो गई। बॉल इधर से उधर घूम रही है। और आपको पता है पूरे मैच के दौरान यदि कोई प्लेयर पवेलियन में ऐसे बैठा है तो ऐसे ही बैठा है, ऐसे बैठा तो ऐसे ही बैठा है, सीधे खड़ा है तो सीधे ही खड़ा है, कोई प्लेयर नहीं हिल रहा था। मेरे हिलने से कहीं पाजी की पारी को पनौती ना लग जाए। पूरे दिन खिलाड़ी स्टैचू बने रहे, कपिल देव धुलाई करते रहे और एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटे। 175 रन बनाकर कपिल देव ने वो मैच जिता दिया। यहां पर सबसे बड़ा लेसन क्या है? जरूरत पड़ने पर चेंज करना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर आपको अपनी शैली अपनी स्टाइल छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन के लार्जर गुड के लिए, देश के लार्जर गुड के लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है। आज हम कपिल देव की बात करेंगे। बात एक क्रिकेटर की नहीं करेंगे, बात कपिल देव एक बिजनेसमैन की भी करेंगे, कपिल देव एक ऑथर की भी करेंगे, कपिल देव एक गोल्फर की भी करेंगे। और कपिल पता है क्रिकेट में आना ही नहीं चाहते थे, उसके पीछे क्या अद्भुत असाधारण कहानी है। आज हम बात करेंगे और सलाम करेंगे कपिल देव को जो मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी है। यकीन मानिए आज की केस स्टडी के बाद आपको लगेगा अरे मैं कपिल पाजी के बारे में इतना कम जानता था। और दोस्तों ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए। 400 से ज़्यादा लाइफ और बिजनेस के वीडियो आपका इंतजार कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात, यदि आप ऑडियो से प्रेम करते हैं तो उज्ज्वल पाटनी शो अब स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है। उज्ज्वल पाटनी शो को स्पॉटिफाई पर फॉलो करें। चलिए अब जानते हैं कपिल देव के जीवन के बारे में, उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में, उनकी सोच के बारे में, और क्यों कपिल देव सिर्फ एक उम्दा क्रिकेटर नहीं है, एक महानायक है। और आज आपको वो लेसन्स मिलेंगे जो आज की आज आप अपने करियर और बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज तक 400 से ज्यादा उज्ज्वल पाटनी शो रिलीज कर चुका हूं। पता है एक चीज सब में क्या मिली कॉमन? हर किसी को रिजेक्शन मिला ही मिला। आम जिंदगी में हम लोग उस रिजेक्शन से डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन अचीवर रिजेक्शन के साथ क्या करते हैं अब इस हिस्से में आप जानेंगे। पद्मश्री पद्म भूषण सब कुछ था। 434 टेस्ट विकेट, 253 वनडे विकेट, 225 ओडीआई, 3783 रन, 131 टेस्ट, 5248 रन। भीड़ लगी है अचीवमेंट की। और जाने कितने रिकॉर्ड कपिल देव ने तोड़े। लेकिन क्या कपिल देव क्रिकेट में आना भी चाहते थे? अरे नहीं आना चाहते थे। पढ़ाई से उनको सख्त नफरत थी। तो उन्होंने सोचा यार कुछ स्पोर्ट्स कर लेते हैं। स्पोर्ट्स पसंद था, फुटबॉल टीम ज्वाइन कर ली। अब फुटबॉल के साथ दिक्कत क्या थी? उनका मेन गोल था कैसे भी करके क्लास से बाहर रहना है। अब फुटबॉल के साथ दिक्कत क्या थी? मैच जल्दी खत्म हो जाता था, फिर आके क्लास में बैठना पड़ता था। कपिल देव ने निर्णय किया यार कोई बड़ा गेम ढूंढता हूं जिससे पूरा का पूरा दिन स्कूल से बाहर रह सकूं। और कपिल देव ने क्रिकेट इसलिए चुना
ताकि वो क्लास से बाहर रह सके। सोच के देखिए, जिंदगी में कई बार बिजनेस करियर एक्सीडेंट से स्टार्ट होते हैं, इसी तरीके से स्टार्ट होते हैं। लेकिन क्या जिंदगी आसान थी? स्कूल टीम का सिलेक्शन चल रहा था, स्टेट स्कूल टीम में स्कूल के 8-9 खिलाड़ी चुन लिए गए, कपिल देव को नहीं लिया गया। बहुत गुस्से में आ गए, एग्रेशन, गुस्सा उनके अंदर कूट कूट के भरा था। रोज स्कूल टीम को खेलने के लिए एक नई बॉल मिलती थी। जब गेम खत्म हो जाता, कपिल जाते उस बॉल को लेते और पूरी शाम बॉलिंग की प्रैक्टिस करते, पूरी शाम बॉलिंग की प्रैक्टिस करते। और कपिल देव ने ऐसी प्रैक्टिस की कि उनको एक दिन मेन बॉलर के लिए चुना गया। रिजेक्शन से वो हताश नहीं हुए, उन्होंने अपने रिजेक्शन को अपने एग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, हर वो व्यक्ति जो कभी रिजेक्ट हुआ है, कपिल देव ने अपने रिजेक्शन को अपना एग्रेशन बना लिया। एग्रेशन के बाद जाके यूं नहीं कि सुसाइड किया, कुछ गलत सही किया, माँ बाप पे दोष डाला, समाज पे दोष डाला, कुछ नहीं। एग्रेशन को अपना पैशन बना लिया। पैशन क्या था? क्रिकेट। लक्ष्य क्या था? जीतना। अपने एग्रेशन को पैशन बना लिया और अपने पैशन में अपने आप को ऐसा झोंका कि पैशन एक्सेप्शन में बदल गया। आज आपसे कहना चाहता हूं, आप भी रिजेक्ट हुए हैं, अपने रिजेक्शन को अपना एग्रेशन, अंदर आग लगाइए। अंदर सीने में आग होनी चाहिए और सिर में बर्फ होना चाहिए। सोच ठंडी हो और अंदर आग लगी हो। उस एग्रेशन को जाया मत कीजिए, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाइए और जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पैशन में अपने आप को झोंक दीजिए। और जब पैशन और एग्रेशन का कॉम्बिनेशन होगा, मेरे दोस्त, आप एक्सेप्शन बनेंगे। एक बार कपिल देव बीसीसीआई के ऑफिस में गए। सेक्रेटरी के केबिन के बाहर क्या देखते हैं? बेहद फेमस पास्ट कैप्टन बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? अलावेंसेस कलेक्ट करना था। कपिल देव ने पूछा, भाई अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तो पता चला कि सेक्रेटरी साहब अंदर अभी सो रहे हैं और उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। कपिल देव को ये बात मन के अंदर लग गई। कपिल ने उस दिन तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बीसीसीआई की पेंशन पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। एक कितना बड़ा खिलाड़ी बनने के बाद मेरा जीवन किसी गरीबी में, विपत्ति में नहीं गुजरेगा। मैं इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगा। और उन्होंने अपने वादे को अंत तक निभाया। जीवन भर वो गर्व से कहते हैं, मैंने जीवन भर बीसीसीआई से मिलने वाली पेंशन को हाथ नहीं लगाया। एक खुशी नाम के फाउंडेशन में वो सारी पेंशन चली जाती। कपिल देव को हम सिर्फ एक क्रिकेटर के नाम से जानते हैं, लेकिन कपिल देव ने उस दिन एक बिजनेस ओनर बनने का निर्णय लिया। 83 वर्ल्ड कप जीतते साथ कपिल देव वापस लौटे। उन्होंने एक शानदार होटल खोला, अपनी पॉपुलैरिटी, अपने ब्रांड को इनकैश किया। क्योंकि देखो, गरम तवे में ही रोटी बनती है। जब ब्रांड चढ़ाव पर होता है, जब नाम चढ़ाव पर होता है, उसी समय बड़े बड़े एक्सपेंशन होने चाहिए, उसी समय नए बिजनेसेस की नींव रखी जानी चाहिए। वही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट्स की चेन स्टार्ट की। वही नहीं रुके, एक के बाद एक कंपनीज में वो स्टेक लेते चले गए, सीखते चले गए, स्टेक लेते चले गए। और यहां तक किया कि अपने नेटवर्क और अपने प्रभाव का बिजनेस में सार्थक उपयोग करते हुए एक कंपनी बनाई जो आज स्टेडियम्स में फ्लड लाइटिंग लगाने का काम करती है। कपिल देव ने उस जमाने में बाकी साथियों को यह सिखाया कि हम लोगों को किसी एक प्रोफेशन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। और वो एक लेसन कहते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट में एक बात सीखी, मैं बॉलर फास्ट जरूर हूं, लेकिन जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ वाली कंपनियों में करता हूं। वो आज सबसे कहते हैं क्विक मनी के पीछे मत जाइए। वो आज सबसे कहते हैं, आज जब आप शिखर पर हैं, उसी वक्त बहुत सारे बिजनेसेस और कैरियर्स खड़ा करिए, ताकि कल आप जब काम करने लायक ना रहें, वो सारे बिजनेसेस और करियर से आने वाले रिटर्न आपको सपोर्ट करते रहे। यस यस, नो नो, प्लीज, थैंक यू, यस यस, नो नो। आप बोलेंगे पाटनी साहब ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कपिल पाजी करते थे, क्योंकि उनको इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी और उनकी टोटल जिंदगी 4 शब्दों में गुजर बसर होती थी। एक बार उनके पास रैपिडेक्स आई, तो जितने भी टियर 2 टियर 3 स्मॉल विलेजेस में आज 40-50 ईयर्स के लोग हैं, वो सब रैपिडेक्स की पैदावार है। सब ने इंग्लिश रैपिडेक्स से सीखी है। तो रैपिडेक्स जब कपिल के पास आई, कपिल ने सोचा भाई एक ब्रांड एंडोर्समेंट ले लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा है मेरे एंडोर्समेंट की वजह से पूरा भारत इंग्लिश सीख रहा है, उस वक्त उनको एहसास हुआ कि मुझे भी इंग्लिश सीखनी चाहिए। और उन्होंने इंग्लिश सीखनी शुरू की, और ऐसी सीखी कि आज कहीं इंग्लिश में मोटिवेशनल स्पीकिंग करनी पड़ जाए तो इंग्लिश में कर लेते हैं, और हिंदी में करनी पड़ जाए तो हिंदी में कर लेते हैं। आज आपसे एक सवाल है, क्या कोई एक चीज़ है जो आपको रोकती है?
क्या किसी चीज़ की आपको हीन भावना है? क्या आपके पास कोई ऐसा गुण नहीं है जिसकी वजह से आपकी सफलता स्लो हो गई है? दोस्तों, हम सब जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जितने भी कैरियर में सीनियर पोस्ट पर हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन का कोई ऑफिशियल कोर्स नहीं किया है। कई बार हमको दिक्कत महसूस होती, काश सेल्स स्ट्रेटजीज आती, काश मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आती, काश ऑटोमेशन आता, काश इन्वेंट्री का सिस्टम आता, काश बिजनेस को फॉर्मूले पर चला सकता, काश सॉफ्टवेयर लगा सकता। लेकिन पता है, हम बोल नहीं पाते, हमको बोलते हुए हीन भावना महसूस होती। लेकिन यदि आप बिजनेस में शिखर पर हैं, यदि आप अपने बिजनेस के हेड हैं, आप पर बिजनेस की जिम्मेदारी है, आप पर अपने स्टाफ की, अपनी टीम की, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी है। आप हीन भावना के साथ, कमजोरी के साथ, एक बाधा के साथ नहीं जी सकते। आपको वो सब कुछ तोड़ना होगा, और ये तोड़ने के लिए आपको नया सीखना होगा। पहले ऐसे अवसर नहीं थे। सालों साल की मेहनत से हमने businessjito.com लॉन्च किया। आज हिंदुस्तान के सारे रिटेलर्स, यदि आपके मन में कोई भी हीन भावना है, आप ज्वेलरी में, अपैरल में, ऑटोमोबाइल में, FMCG में, कॉस्मेटिक्स में, जिसमें भी हैं, यदि आपके मन में कोई भी हीन भावना है, कोई भी कारण है जिसकी वजह से आपकी सफलता रुकी हुई है, मुझे बताते हुए खुशी है, आप सब के लिए सुपर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रिटेल गुरुकुल लॉन्च हो रहा है। 8 महीने का कोर्स है। घर बैठे ऑनलाइन 80% पूरा करना है और बाद में मेरे साथ कुछ वक्त बिताना है। महज कुछ दिन बिताकर आपके बिजनेस की हर बाधा टूट जाएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करें, वहीं फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पर कॉल करें, एक बार मेरी टीम से बात करें और उसके बाद अपने रिटेल बिजनेस को 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ाने की सोचें। यदि आप रिटेलर नहीं हैं, आप किसी भी और बिजनेस में, आप किसी भी प्रोफेशन में, एक मेंबरशिप बिजनेस जीतो की ले लीजिए। जितने भी कोर्स, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स के हो, चाहे अप सेलिंग हो, क्रॉस सेलिंग हो, 9S हो, VIP हो, लाइफ पर, प्रोडक्टिविटी पर हो, बिजनेस पर हो, कोई भी कोर्स आपको करना हो, एक मेंबरशिप के माध्यम से आप अपनी हर बाधा तोड़ सकते हैं। आप कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। आपको अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे नहीं आता, मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, मैं छोटे शहर का हूँ, यार मैं जैसा जानता हूँ वैसे ही कर रहा हूँ, यार मार्केट ख़राब है। अब एक भी बहाने की ज़रूरत नहीं, सीखने की ज़रूरत है और सब बाधाओं को हराने की ज़रूरत है। और इसको मिस मत करना, क्योंकि अब एक सर्टेन एज के बाद कोई बाहर वाला सिखाने नहीं आएगा। जब आप किसी से पूछेंगे, आपको अपनी इमेज खराब होने का डर रहेगा। न ही किसी के पास इतना वक्त है कि इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको सिखा सके। सिर्फ एक मेंबरशिप आपकी हर बाधा को तोड़ सकती है। तो 2 मौके हैं हर रिटेलर के लिए, रिटेल गुरुकुल, और उसके अलावा हर इंसान जो भारत में है उसके लिए एक बिजनेस जीतो क्लब मेंबरशिप। दोस्तों, कपिल देव की इमेज एक महान देशभक्त की थी, एक फाइटर की थी, एक प्योर इंसान की थी जो दिल से ड्राइव होता है। लेकिन क्या कपिल देव के जीवन पर कोई दाग नहीं लगा? दाग लगा, लेकिन वो उससे बरी हो गए। मनोज प्रभाकर एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे। उन्होंने एक बार कपिल देव पर इल्ज़ाम लगाया कि 1994 में 2.5 मिलियन की ब्राइब का ऑफर उनको कपिल देव ने दिया था कि वो एक मैच में अंडर परफॉर्म करें। एक क्षण के लिए पूरा देश हिल गया, सारे खिलाड़ी हिल गए, सारा बोर्ड हिल गया और आम जनता, सबके दिल में पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जानते हैं, कुछ साल बाद कपिल देव बरी हो गए। बरी होना महत्वपूर्ण नहीं है, देश की जनता ने कभी यकीन ही नहीं किया कि कपिल देव ऐसा कर सकते हैं। जब आपकी इमेज राइट होती है, जब आप दिल से देश के लिए काम करते हैं, जब आप सच्चा व्यवहार करते हैं, कभी आपके ऊपर गलत आरोप भी लग जाए तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। आज आप बिजनेस के ओनर हो, चाहे आप करियर में किसी पद पर हो, लगातार ट्रांसपेरेंसी की इमेज बनाइए, लगातार ऑनेस्टी का व्यवहार करिए जिससे ऑनेस्टी की इमेज बने। लोग आपके साथ सही और गलत वक्त में तब खड़े होंगे जब वो भीतर से यकीन करेंगे कि आप सही हैं। क्यों कपिल देव को उनका हर टीममेट सलाम करता है? कपिल देव एक पेसर थे। एक पेसर की लाइफ कम होती है, हर थोड़े दिन में कभी थाइज में इंजरी हो जाती, कभी काफ में इंजरी हो जाती। लेकिन कपिल एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे, मैं खेलूंगा, मेरे पैर में दर्द है लेकिन मैं खेलूंगा,
मैं खड़ा नहीं हो सकता लेकिन मैं खेलूंगा, मैं दौड़ नहीं सकता लेकिन मैं खेलूंगा, मैं तब खेलूंगा, मैं हर उस वक्त खेलूंगा जब मेरी टीम को मेरी ज़रूरत होगी, जब मेरे देश को मेरी ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरे पर्सनल कंफर्ट से बड़ा मेरा देश है, मेरे पर्सनल आराम से बड़ा मेरा देश है। और आज आप सबको सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, इस हक से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 20 साल में हज़ारों छोटे मझोले बड़े बिजनेस ओनर से, बड़ी कंपनीज के सीईओ से, एमडी से मिला हूँ। जब आप अपने व्यक्तिगत कंफर्ट जोन के आगे अपनी कंपनी को रखते हैं, जब आप अपने व्यक्तिगत हितों के आगे अपनी कंपनी, अपने संस्थान, अपने देश को रखते हैं, जब आप अपने आराम की चिंता किए बिना लार्जर गुड के लिए, लार्जर गोल के लिए काम करते हैं, तब याद रखिए आपको अपनी ग्रोथ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सक्सेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आगे अपने संस्थान को रखता है, उसका संस्थान ऐसे लोगों की चिंता करता है, इनको बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देता है और खुद उठाकर इनको शिखर पर लेकर जाता है। दोस्तों, कपिल देव एक व्यक्ति नहीं है। आज कपिल देव की बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि 83 मूवी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यहाँ तक कि दुबई में 83 के सम्मान में बुर्ज खलीफा में लगातार देखिए क्या इमेजेस चल रही है। कपिल देव एक व्यक्ति नहीं है, कपिल देव एक इंस्टीट्यूशन है और कपिल देव ने हर वो काम किया जो उनको पसंद आया। कपिल देव एक लेखक बने, एक के बाद एक उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी, वो पुस्तकें बेस्ट सेलर हुई। क्रिकेट से बाहर आने के बाद कपिल देव बिजनेस ओनर बने, उसके बाद वो स्नूकर के बड़े प्लेयर बने, उसके बाद वो एक बड़े गोल्फर बने, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह उन्होंने लेक्चर्स लिए। कपिल देव ने हर वो काम किया जो उनका दिल कहता है और कपिल देव हर काम में सफल हुए। आज आपसे कहना चाहता हूँ, तमाम रिजेक्शंस के बाद, एक छोटे गांव से पैदा होने के बाद, इंग्लिश नहीं आने के बाद, बहुत सारे आरोप लगने के बाद, उसके बाद भी आप देश के आदर्श बन सकते हैं। यह कपिल देव की ज़िंदगी हमको सिखाती है। दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और स्पॉटिफाई पर उज्ज्वल पाटनी शो जरूर फॉलो करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। याद रखिए 400 से ज़्यादा बायोग्राफीज उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आपका इंतजार कर रही है। मैं तैयार हूँ।